नमस्कार साथियों। आज आपका एक नया टॉपिक है एडजेक्टिव और सीरीज क्या चल रही है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इट मीन्स वी कैन से हियर रीअरेंज। हम रीअरेंजमेंट या रीअरेंज सेंटेंस या पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसकी हेल्प से हम गाना को सॉल्व कर सकते हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं PQRS, तो हम इसकी भी हेल्प से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखें, जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव होता क्या है? जो एडजेक्टिव की परिभाषा है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा, चीज और हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक कैसे देखने बताएंगे भी आपको। तो पहले ये है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, वो एडजेक्टिव वर्ड होगा। समझना, ये थ्योरी है, ये यही फंडामेंटल है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला, विशेषता बताने वाला, जानकारी देने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इसका यूज हम लोग दाना करते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दाना, कई सेक्टर में होता है, कई सेक्शन में होगा इंग्लिश ग्रामर के। बट हम लोग दाना पढ़ रहे हैं, हम लोग सर रिसीव करना हमको दाना में। तो दाना क्या होता है? दाना होता है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। ये एक सीरीज है, ये क्रम होना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जानकारी मिल गई हमको कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कैसे समझें? ये लिखा हुआ है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, शी क्या है? शी जो है ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, यहाँ पे गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है। तो ये शी के बारे में जानकारी मिली। जो शी है वो क्या है? वो ब्यूटीफुल गर्ल है। नंबर एक बात। पास कौन है? जो नाउन प्रोनाउन के पास होगा समझो वही एडजेक्टिव कहलाएगा। पास कौन सा वर्ड है? ये वाला है। इसका मतलब ये है कि जो ब्यूटीफुल है, भाई ये नाउन है गर्ल, तो नाउन के बगल में क्या है? जो वर्ड है। अब जो वर्ड है, तो जो वर्ड है वो ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल बता रहा है गर्ल के बारे में कि लड़की कैसी है? सुंदर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि लड़की लड़की कैसी है? सुंदर। तो यहां से एक ट्रिक समझ में आपको आई होगी कि अगर नाउन प्रोनाउन जाके पूछे कैसा, कैसी, कैसे, तो हमें जो वर्ड मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। नंबर एक। नंबर दो देखिए यहाँ पर ट्रिक। जितने भी वर्ड होंगे उसमें अगर लास्ट में FUL आएगा, क्या आएगा? FUL आएगा, तो भी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। उम्मीद है बात समझ में आपको आई होगी। अच्छा, और देखिए, फिर लिखा हुआ है ही इज रिच। भैया ही क्या है? ही प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में कौन बता रहा है? ये रिच। इसका मतलब है कि जो ये रिच वर्ड है ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव वर्ड। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? विशेषता बताना है। अच्छा, राम। नेक्स्ट देखिए, राम क्या है? नाउन है। अच्छी बात है। और राम की विशेषता क्या है भैया? इसके बारे में जानकारी क्या है? विशेषता नहीं, जानकारी। भाई इनके पास बिग हाउस है। अच्छी बात है, ठीक। लेकिन मेन पॉइंट क्या? पास वाला वर्ड ढूंढना है, नाउन या प्रोनाउन के बारे के विषय में। हमने देखा हाउस। हाउस क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। इसके बगल में क्या है? इसके बगल में वर्ड है, और जो वर्ड होगा वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। याद रखना आप लोग चीज कि ग्रामर में ट्रिक तो होती है, ऐसा नहीं है कि हम ट्रिक से समझ जाते हैं, और ट्रिक से टाइम बचत भी है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन होता क्या है, ये सब फंडामेंटल है। अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक पार्ट की डिफिनेशन हमको आती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सो ऑन, डिफिनेशन आने से नहीं मतलब है, उसका यूज कैसे करना है, यूटिलाइजेशन उसका कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है।
तभी देखिए यहाँ पर आपने कई बार एडजेक्टिव परिभाषा पढ़ी होगी, लेकिन उस परिभाषा का यूज नहीं किया होगा आपने सेंटेंस में। तभी अगर किया होता तो आपको जानकारी मिल जाती। ये ट्रिक है, मेथड है, चाहे ट्रिक कह लो, चाहे मेथड कह लो, चाहे डिफिनीशन को समझना कह लें। हमने समझा कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड पास में होगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। वही बात यहाँ पर इसने प्रूव कर दी। तो आपको एक ट्रिक मिल गई कि जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नंबर एक बात। अच्छा यहाँ पे कि देखो हम ये तो खैर वर्ड हो गए, ये तो उसकी परिभाषा से उसको एक्सप्लेन किया था। हम समझें कैसे, ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक है कि आर्टिकल या पजेसिव वर्ड के बाद दो शब्द आए, टू वर्ड्स आए, कितने, दो आए, तो पहला एडजेक्टिव होगा, पहला एडजेक्टिव वर्ड होगा। समझना मेरी बात। हमें कोई भी सेंटेंस देगा, जैसे ये दिया सेंटेंस, हमको सेंटेंस दे दिया इसने, आर्टिकल दे दे, ए एंड द आर्टिकल होता है। पजेसिव, पजेसिव में कई सारे होते हैं, माई है, अवर है, योर है, कई सारे होते हैं। इसके हम बात करेंगे पजेसिव। तो पजेसिव वर्ड आ जाता है, उसके बाद दो वर्ड आ जाए तो समझ जाना आप लोग, जो पहला वर्ड होगा वो क्या कंफर्म एडजेक्टिव होगा। कैसे देखिए, और एक मिनट, ये इट इज अ स्मॉल टिफिन। अच्छा ये आर्टिकल मिला नहीं मिला, मिला आर्टिकल। एक वर्ड ये हो गया और एक वर्ड हमारा ये हो गया। तो भाई साहब पहला वर्ड क्या हो गया, पहला वर्ड एडजेक्टिव हो गया। अच्छा कैसे, देखिए कोई जादू नहीं है, केवल ये डिफिनीशन को समझना है कि इसने कहा स्मॉल क्या है, स्मॉल टिफिन है। क्या है, टिफिन। और टिफिन की विशेषता कौन बता रहा है, ये वर्ड। तो हो गया एडजेक्टिव भाई, क्योंकि टिफिन नाउन है तो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो हम इसके दो तरीके से समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है या नहीं। तो एक टिप समझ में आपको आ गई कि अगर आर्टिकल लगा हो या पजेसिव वर्ड हो, दो वर्ड दे दे, तो जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ओके नेक्स्ट देखें, द ब्रेव बॉय हैज कम। अच्छा ब्रेव ये हो गया आर्टिकल, ठीक है। एक वर्ड ये हो गया और एक वर्ड ये हो गया, दो वर्ड हो गए। तो फिर देखिए, तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा अभी नहीं बताएंगे, ना ना ना, दूसरा भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी भी ट्रिक है। अगर पकड़ सको तो पकड़ लो आप लोग। ये हो गया नाउन, क्या हो गया, ये हो गया नाउन। और ये जो नाउन की विशेषता बता रहा है ये वर्ड, अगर नाउन की विशेषता बताए, क्वालिफाई करे, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और खेल देखिए, पजेसिव वाला। तो भाई साहब ये पजेसिव है, बच्चा लोग ये क्या है, ये पजेसिव है। अच्छा पजेसिव के बाद एक वर्ड और दो वर्ड। तो जैसे देखा कि पजेसिव के बाद पहला वर्ड है, इसका मतलब ये क्या है, पजेसिव के बाद जो होगा पहला वर्ड वो कंफर्म क्या होगा, एडजेक्टिव। तो हमने इससे ऐसे देखा कि ये एडजेक्टिव है। क्या है ये एडजेक्टिव है, ट्रिक से। अच्छा हम इसकी फैमिली बात करते हैं कि एडजेक्टिव को हम और किस किस वर्ड में पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एडजेक्टिव को हम कई वर्ड्स में, कई ट्रिक में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला जो आपको मिला है कंडीशन, क्या है, पहला जो है ये कंडीशन है। कंडीशन है, साइज या शेप वाले वर्ड हैं, नंबर्स आ जाए, कलर वर्ड आ जाए, मटेरियल वर्ड आ जाए, स्टाइल आ जाए, एज वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, एज वर्ड आ जाए, वैल्यू वाले वर्ड आ जाए, टेस्ट आ जाए, या वेदर आ जाए। अच्छा एक चीज और देखो, क्या समझ में आया, ये लिखा है, इसको पढ़ेंगे वेदर और ये वीदर है। इसमें ये ऑप्शन देता है, ऑप्शन क्या देता है, ऑप्शन देता है। कहाँ यूज होगा बताएंगे बाद में आपको, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, इस टॉपिक पे नहीं आएंगे। अभी आया था वेदर और वीदर, तो सब दिमाग में आया, बता दिया कि जो इसे पढ़ेंगे हम लोग वेदर, इसे पढ़ेंगे हम लोग वीदर। ओके इसको छोड़ें अभी हम। अच्छा ये वर्ड है, ये बता क्या रहा है,
यहाँ समझना है, ये एक आपने समझ लिया होगा ट्रिक। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं, आपको ये चीज रखनी पड़ेगी या समझ लो, इनको समझ लो। ये कॉन्सेप्ट कि अगर कंडीशनल वर्ड आ जाए, वर्ड शब्द से मतलब है, साइज या शेप आ जाए, नंबर्स आ जाए, कलर वाले वर्ड आ जाए, मटेरियल वाले वर्ड आ जाए, स्टाइल, एज, वैल्यू और ऐसा आ जाए, अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो कंफर्म वो क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन कंडीशन है ये अकेले नहीं आएंगे। कैसे, देखो लिखा हुआ है दैट वाज अ राउंड टेबल, दैट वाज अ राउंड टेबल। अच्छा देखो, पहली बात इस ट्रिक से देखो, इसने क्या रहा था कि आर्टिकल आ जाए या पॉजेसिव वर्ड आ जाए, दो वर्ड हो। तो देखा हमने भाई साहब आर्टिकल आ गया है, क्या आ गया है, आर्टिकल। तो माय डियर, अगर आर्टिकल आया है तो एक वर्ड ये दिया है और एक ये वर्ड ये दिया है, तो इसका मतलब पहला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। कैसे, इसने कहा है राउंड। अच्छा राउंड मीन्स, अच्छा ये कंडीशन होती दशा, स्थिति, साइज और शेप मीन्स आकृति या आकार, नंबर्स संख्याएं पता होगा, कलर रंग, मटेरियल इसको आप भी समझ लें, मटेरियल को, कि चीज, वो वस्तु किस चीज की बनी है, किस चीज की बनी है ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज की बनी है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ये पकड़े मार्कर, ये प्लास्टिक का है, क्या है, प्लास्टिक का। तो मार्कर जो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक का, तो ये मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल। प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल। स्टाइल, शैली, शैली अच्छी भी है, पुरानी भी है, नई भी है। एज, एज को हम उम्र में नहीं तोड़ेंगे, यहां हम तोड़ेंगे नया पुराना से, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू से हम तोड़ेंगे उसकी कीमत, कीमत मतलब कह सकते हैं हम लोग कि एक्सपेंसिव है, चीप है, इस तरह से। और ये टेस्ट और ये वेदर, भैया ये दोनों पता होगा, मौसम है, ठंडा गर्म बरसाती, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो कहाँ भेज दोगे इसको, एडजेक्टिव में। अच्छा ये इसका यूज क्या है हम समझेंगे कैसे, देखो ये राउंड था, अब इसमें राउंड किस में आएगा, आकृति है, राउंड गोल है, गोल, तो क्या हो गया, आकृति हुई, तो हम कहाँ भेज देंगे, शेप में। जैसे देखा कि राउंड जो है वो शेप में है तो कंफर्म हो गया, वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ना समझ में आई, ये चीज ना समझ में आए तो ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि आर्टिकल दिया था, दो वर्ड दिए गए हैं, तो पहले कंफर्म क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज अ लार्ज रूम, अच्छा आर्टिकल दिया है, एक वर्ड ये आया, एक वर्ड ये आया, तो कंफर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। भैया लार्ज आकृति बता रहा है, आकार बता रहा है, साइज, साइज या शेप, तो हो गया एडजेक्टिव। दिस इज अ प्लास्टिक चेयर, दिस इज अ प्लास्टिक चेयर। अच्छा ये चेयर है, अच्छा एक मिनट, आर्टिकल आ गया, यहाँ दा भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि एम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एन भी आता है, लेकिन एन ऐसे नहीं आता। एन कब आएगा, एन आपका आएगा, अच्छा एन कब आएगा, एन जल्दी देख लीजिए एन कब आएगा। एन आएगा क्योंकि आर्टिकल का जो रूल है थोड़ा सा इजी है। अगर हम एन लगा रहे हैं किसी वर्ड के पहले, तो याद रखना एन की जो बेसिक डेफिनेशन है, यूजिंग है, बताता है कि भाई वॉवल होना चाहिए, वॉवल। लेकिन आप वॉवल में फोकस ना क्या करें, कोई वर्ड है और आपको एन लगाना है तो पहले ये कंफर्म कर लें कि जो पहला लेटर है वर्ड का, कोई लेटर दे, पहला लेटर अगर आपका है और हिंदी हिंदी स्वर की ध्वनि आ रही है, क्या आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो ही एन लगाना। कैसे, मानो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एग, जब उसको बोलिए इस वर्ड को एग, तो साउंड इसका जो फर्स्ट, इस वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है उसका साउंड क्या आया, एग आया। और मेरे प्यारे जो ए है ये हिंदी वॉवल है, हिंदी स्वर है, इसका मतलब है कंफर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आएगा, आएगा। अच्छा एक और देख लीजिए, ऑरेंज, क्या आएगा, ऑरेंज। अब समझ में आ गया होगा क्या है, ऑरेंज। इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है,
ओ है कि नहीं है, ओ हिंदी वॉवल है, इसका मतलब क्या आ जाएगा ए। तो मतलब कहने का है कि आपने कहा यूनिवर्सिटी, क्या कहा आपने कहा, समझा दे रहे हैं आपको हम, आपने कहा यूनिवर्सिटी, यू तो आ रहा है स्टार्टिंग में लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले ए आएगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये ट्रिक थी एन की यूज करने की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, जो कहाँ पे थे, प्लास्टिक वाले मैटर में थे। तो पहले देखा हमने आर्टिकल आया है, चाहे आप यहाँ दा मान लो, ठीक है, दिस इज द प्लास्टिक चेयर, दिस इज द, हम यहाँ दा कर ले रहे हैं, दिस इज द प्लास्टिक चेयर। अच्छा आर्टिकल आया कि नहीं आया, तो क्या हो गया ये, पहला वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा पहला वर्ड जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अच्छा ये समझ में आ गया होगा, लेकिन कैसे है, प्लास्टिक है, ये मटेरियल है, ये जो चेयर है, चेयर ये किस चीज से बनी है, और किससे बनी है, प्लास्टिक से। जब कोई चीज किससे बनी होती है, हो सकता है यहाँ पे आ जाता था वुडन, आता वुडन, लकड़ी चेयर, वुडन टेबल। तो मतलब जो चीज जिस चीज से बनी होगी वो चीज एडजेक्टिव कहलाएगी, वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये कहाँ पहुंचा दोगे इसको, मटेरियल में, कहाँ गया मटेरियल, ये रहा मटेरियल। अच्छा द ब्रोकन, द ब्रोकन कप इज हेयर। आप एक चीज बताते हैं आपको यहाँ पर हम, एक तो ये आर्टिकल आ गया, एक ये वर्ड, दूसरा ये वर्ड। तो भाई साहब ये जो है ब्रोकन, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। आप समझ लें ये रहा हमारा वो की थर्ड फॉर्म, क्या है, वो की थर्ड फॉर्म, वो की थर्ड फॉर्म कुछ केस में सब में नहीं करती है ना, सब में काम नहीं करेगी। अब से मानो यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाती, केस काम नहीं करता, थर्ड फॉर्म आ रही हो, इसके बगल में कोई वर्ड हो, नाउन हो, तो उसका मतलब है जो थर्ड फॉर्म होगी वो काम करेगी एडजेक्टिव की। तो आप यहाँ पे ये समझ लें, अब नॉलेज के लिए अभी अभी कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये समझें कि वो किसी को मॉडिफाई नहीं कर रही है, वो वर्ब, वो किसी को क्वालिफाई नहीं कर रही है। अगर क्वालिफाई करेगी तो वो वर्ब नहीं कहलाएगी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगी। अच्छा कैसे, द ब्रोकन कप, भैया जो कप है, ये जो ब्रोकन है टूटा हुआ है, और टूटा क्या है, कप, तो ये कप की विशेषता बता रही है। अगर विशेषता बता रही इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी ना है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अच्छा तो ठीक वही काम आ गई, फिर देखो हमारे कि द ब्रोकन कप, ये वर्ड आ गया, दूसरा वर्ड ये है, इट मीन्स पहला क्या हो गया, एडजेक्टिव, टूटा हुआ है, क्या हुआ है, टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ कहाँ भेज दोगे, हम तो यहाँ भेजेंगे उसको कंडीशन में, कहाँ भेजेंगे, क्यों, दशा कैसी उसकी है, मजबूत है, टूटी है, फूटी है, खिड़की है, टूटी खिड़की है, तो खिड़की दशा कैसी है, टूटी हुई है। किताब खोले आप लोग, कॉपी, हमने कहा था कि जब पढ़ा करो हमसे तो आप पेन कॉपी लेके बैठा करो, तो कॉपी खुली है, खुली हुई किताब, तो खुली हुई किताब, तो किताब विशेषता क्या है भैया, खुली हुई है। तो ओपनड जो होगा, ओपन यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का, यहाँ जो, अच्छा द ग्रीन टी इज रेडी फॉर यू, तो फिर वही चीज देखो, मैजिक, मैजिक नहीं है, मैजिक नहीं, ये डिफिनीशन है ये। तो ये है आर्टिकल, एक वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, तो ग्रीन, अब कोई मैजिक नहीं है, डिफिनीशन कहती है कि भाई ये जो ग्रीन है ये टी की विशेषता है, टी नाउन है, तो नाउन, नाउन विशेषता बता रहा है ग्रीन, तो ग्रीन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये मेथड हो गया, इसी को हम बना दिया, ट्री बना दिया हमने, एक आर्टिकल दे दिया गया है, कोई दो वर्ड आए हो तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कहाँ रखोगे, कलर में, कहाँ के कलर, समझ में आ गया। An old man was walking on the road. An old man walking on the road. अच्छा ये आ गया एन, तो ये पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, देखा पहला वर्ड है ओल्ड, अब ओल्ड स्टाइल भी है और एज भी है, अब बात समझ में आ रही होगी ना, ये एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। अच्छा एक चीज और देखें यहाँ पर हम, थोड़ा सा नॉलेज यहाँ भी ले लें ऑन का, ऑन यहाँ पे क्या है, ऑन द रोड, अगर समतल चीज है, समतल फ्लैट है, समतल चीज पर अगर कोई है तो समतल चीज के पहले ऑन का यूज होता है, इसको नोट डाउन कर लें यहाँ पर, ठीक है।
अब रोड कैसी है, समतल तो है कि नहीं है, समतल होगी तो क्या होगा, ऑन आ जाएगा, ऑन द फ्लोर, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑन द रोड था। दिस इज योर बुक, अच्छा दिस इज योर बुक। अब देखो पजेसिव आया कि नहीं आया, पजेसिव आया है, तो इसका मतलब है अब जो ये जो वर्ड है पजेसिव, ये सिंगल नहीं है, इसमें भी टाइप है। जब आप प्रोनाउन चार्ट पढ़ोगे या जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ रहे होंगे कि जो अगर अकेला आता तो अकेला नहीं आता, अब अकेला नहीं आया है तो ये भाई नाउन का अधिकार बता रहा है कि कैसे। देखो लिखा हुआ है दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, तो आपका अधिकार है इस बुक पर, तो ये बुक के बारे में बता रहा है, इसलिए जो योर है यहाँ पर क्या है, योर पजेसिव काम कर रहा है, ये योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव काम कर रहा है। अच्छा, द चीप मार्केटिंग इज नॉट गुड फॉर अस, वही थी, फिर आगे देखो आगे द आर्टिकल आ गया, और ये क्या हो गया हमारा एक वर्ड, दूसरा हो गया ये नाउन, हाँ वो फोर्थ फॉर्म आई या आईएनजी फॉर्म आई है तो नाउन हो गया। चीप, अच्छा एक वर्ड ये, दो वर्ड ये, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव काम करेगा। चीप कहाँ भेजोगे, वैल्यू, वैल्यू ये रहा, वैल्यू भेजोगे, समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा, माई ब्रेव बॉय केम एट होम, अच्छा तो देखो पॉजिटिव आया, एक वर्ड ये आया, दूसरा वर्ड ये आया, इसका मतलब कहाँ कहाँ भेज दोगे इसको, इसको भेज दोगे एडजेक्टिव में, कहाँ भेज दोगे एडजेक्टिव में। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। पहचान, अच्छा इसका यूज क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग गाना पढ़ रहे हैं ना, तो इसका यूज क्या है, ये यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ ही पढ़े, साइंस पढ़े, मैथ पढ़े, तो उसको सॉल्व करने के बाद उसका देखिए इसका यूज क्या कर पा रहा है, क्योंकि जिसने इसका यूज करना सीख लिया, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, इतिहास का, इतिहास आप लोग पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो आप लोग, तो मतलब उसका यूज करो। अच्छा ये छुट्टी गई ऊपर देखो, जैसे हमने बताया था यहाँ पर फुल वर्ड, आप देखना उसमें मोबाइल बैक करके आना, तो ये एक फुल वर्ड था, क्या था, एक यहाँ पर फुल वर्ड था। किसी भी स्पेलिंग में किसी वर्ड में अगर फुल आता है, नंबर एक एबल आ जाए, आई एस एच आ जाए, ओ यू एस आ जाए, ओ यू आर आ जाए, लेस आ जाए, आई वी आ जाए, तो ये मानना जिनमें ये लगा हो ये क्या कहलाते हैं, ये सब भाई साहब ये सब सफिक्स हैं। अब पढ़ा होगा प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा है, अगर प्रत्यय है, अगर प्रत्यय है तो वो होगा सफिक्स, अगर उपसर्ग होगा तो होगा प्रीफिक्स। अच्छा, हम समझा तो ये रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैन, और यहाँ पे लिखा हुआ है इज, यहाँ पे लिखा हुआ है एन, और यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड, और यहाँ लिखा हुआ है हेयर। अभी तक हमने जो सीखा है वो सीखा है डिटरमिनर, क्या सीखा हमने, डिटरमिनर सीखा है, और आज सीखा हमने एडजेक्टिव, दूसरी सीखी। आज हम सीख लेंगे नाउन। ये नाउन क्या है, आप देखना, आप नाउन पहचानने के लिए वर्ब से क्वेश्चन करना सीधे, कोई सेंटेंस दे वर्ब से क्वेश्चन करना कि कौन करके, कैसे, ये लिखा हुआ है राम इज रीडिंग अ बुक, हम मानो जो बेसिक पढ़ रहे हैं बच्चे, तो नाउन क्या है इसमें, तो हम जो वर्ब होगी उसके पास जाएंगे, और कौन या किसने, इन दो वर्ड को पकड़ के सेट करके हम पूछेंगे इस वर्ब से, और क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, कि कौन किताब पढ़ रहा है, तो कौन का आंसर क्या आया, राम आया। इसका मतलब जो राम है ये क्या है, राम हमारा क्या है, नाउन भी है, और इसको पता है चीज और, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्ट क्या है, हिंदी में भी चीज है, ट्रांसलेशन करेंगे हम लोग, या आप लोग करना देखना, वह पूछना कौन, हिंदी में जैसे है कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, कौन जा रहा है, वह,
एक सिंपल तरीका कि सुलेखा खाना बना रही थी। कौन बना रही थी? सुलेखा। तो ऐसे सब्जेक्ट समझ में आएगा आपको, सब्जेक्ट पकड़ लोगे कौन है किसने करके। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या नाउन पढ़ रहे थे, तो ये नाउन है। कौन क्या पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, तो ये हो गया हमारा नाउन। तो हम किसी भी वर्ब में जाके अगर ये ऐसे कौन या किसने लगा देंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वो पकड़ लोगे उसको नाउन। समझ में आ गया? नाउन की भी ट्रिक है, एक लंबा सा परिवार है, लेकिन अभी शॉर्ट मेथड में हम केवल नाउन पकड़ेंगे। ठीक, ऐसे कौन लगाकर, या जिसके बारे में बात हो रही है, या जिसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, ये लिखा हो मैन इज एन हैप्पी ओल्ड हेयर। अब इसको हम रीअरेंज करना है, क्या करना है हमको? रीअरेंज। तो इसको पकड़ लो, या तो दान पकड़ लो या पकड़ लो दाना पकड़ लो। क्या पकड़ लो? दाना। जो सेट करो तो पहले डिटरमिनर आएगा, दोनों कहाँ डिटरमिनर पढ़ाया था हमने, एन क्या है? डिटरमिनर है, हम एन ले आए। फिर है एडजेक्टिव, पढ़ाया हमने एडजेक्टिव, पढ़ाया है। देखो ओल्ड क्या है? ओल्ड एडजेक्टिव है, आप सीखना है यहाँ पर, तो ओल्ड आ गया। अभी किसके बारे में बात कर रहा है? मैन के बारे में। इसमें मैन के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो गया डिटरमिनर, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा नाउन। अब एडजेक्टिव फ्रेज हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, तो मैं ये बना लिया कि अब इसमें है भी नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। फिर एन ओल्ड मैन इज 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 हैप्पी हैप्पी हेयर, हैप्पी हेयर। तो इसकी हम बात करेंगे जब हम पढ़ाएंगे प्रेडिकेट, इसे सेट कैसे करेंगे। अभी मेरा जो हम लोग का जो एम था वो था कि दान या दानव सेट करना, तो हमने डिटरमिनर पढ़ लिया है और एडजेक्टिव पढ़ लिया है। अगर आप इतना पढ़ लिया है इतना, तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको दान या दान तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि दाना यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज हमने पढ़ाएंगे तो एक डीप टॉपिक है, थोड़ा कठिन भी है। हम ट्राई करेंगे कि अपना थोड़ा अच्छा दें, आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। तो उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव क्या होते हैं। आज के इतना काफ़ी है, ये टॉपिक खत्म हो गया है, जो कि हमें पहचानना है और सेट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को पक्का प्रेस करें। एक चीज़ और ये बता भूल गया आपको हम कि आज जो अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स, ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये आप लोग जो जुड़ रहे हो, ये परिवार है, ये फैमिली है, वास्तव में बता रहे आपको। तो आज हम लोग 500 परिवार लोग हो गए, 500 सदस्य हो गए हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप लोग देन है, ये देन हमारी नहीं है। ये आपको अच्छा लग रहा है, आप जुड़ते जा रहे हो, तो उम्मीद है हम पूरी कोशिश करेंगे, और श्री सीताराम जी की ऐसा आशीर्वाद रहेगा, हनुमान जी की कृपा रहेगी कि हम लोग कभी अलग ना हो, ऐसे आपको नए नए टेक्निक्स ट्रिक्स पढ़ाते जाए। इसी में जो चीज़ ना समझ में आया करे आपको, तो आप इसको कमेंट में बता दिया करो, क्योंकि एज ए टीचर बता रहा हूँ मैं, एक बार में समझ नहीं आता। टीचर कोई वो नहीं होता है, कोई भगवान, वही पढ़ता है। जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे हम लोग भी पढ़ के आ रहे हैं। बस ये कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने टीचर्स हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बच्चों कैसे नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है, तो पढ़े सब आ जाता है। कोई मैजिक नहीं है, बस फंडामेंटल, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, कोई सब्जेक्ट हो, अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप धीमे धीमे आप चल सकते हो। देखा होगा आपने न्यू मकान देखा होगा, जहाँ लेक्चर पसंद वैसे नहीं हमको है, हम देते भी नहीं है, टाइम बहुत कॉस्टली अपना है। तो आप देखना, हम फिर कभी खुले में बात करेंगे हम लोग बिल्कुल ओपनली कि हम लोग ये चीज़ समझते कैसे हैं। तो आपके लिए आज के लिए, आपके लिए और आज के लिए इतना काफ़ी है। हम जब कल मिलेंगे तो हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज के साथ मिलेंगे। नमस्कार साथियों।